सब रिकॉर्डिंग हो गया। हेलो, गुड इवनिंग वीवर्स। वेलकम टू मिशन ऑनलाइन एकेडमी एंड आपका मिशन ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। मैं आपका एस खान सर आपके बीच आज 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं टेंस से, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बीपीएससी के क्वेश्चंस में आए हैं, चाहे वो 9 to 10th हो, 11 to 12th इसमें आए हैं। तो आज हम 20 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला ऊपर में आज हम लोग टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। 20 क्वेश्चंस के बारे में 20 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। 20 क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इन आई वॉज बॉर्न इन और 1974। उसके बाद जो है क्वेश्चन है आई फर्स्ट I was born in 1974. First, I dash. First, I dash to school in 1980। 1980। तो इसमें ऑप्शन है, पहला में ऑप्शन है आपको गोज, और दूसरा में ऑप्शन है विल गो, और तीसरा में ऑप्शन है हैड गॉन, और डी में ऑप्शन है वेंट। तो बताइए इसमें जो पहला क्वेश्चन है टेंस से, बताइए इसमें क्या आंसर होगा। इसमें क्या आंसर होगा? तो आप जानते हैं गो जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता है, विल गो लगता है सिंपल फ्यूचर टेंस में, हैड गॉन जो लगता है वो पास्ट परफेक्ट में लगता है। तो बचा कौन सी? वेंट। वेंट जो लगता है वो सिंपल पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। और यहां पर जो है ये जो है 1974 पास्ट डेट को दर्शाता है। यहां भी 1980 जो है वो पास्ट डेट को दर्शाता है। इसलिए यहां पर जो है फिल इन द गैप में जो है सो किसका प्रयोग करेंगे? हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? वेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वेंट आ जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेंट। ठीक है, ये समझ गए हो आप लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 2 क्वेश्चन पे। और नंबर 2 क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नंबर 2 क्वेश्चन जो है ये है ही he wants to know. He wants to know that that you dash last week। ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो है वो है आपको विल डू। पहला है विल और क्या होगा? डू। दूसरा जो ऑप्शन है बी में, उसमें है आपको हैव डन। क्या है? हैव और क्या है? डन है। और तीसरा ऑप्शन में जो है सी में, उसमें है आपको हैव बीन डूइंग। हैव बीन डूइंग। हैव बीन डूइंग। और इसमें जो चौथा ऑप्शन है डी है, इसमें क्या है? डिड का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? डिड का प्रयोग किए हैं। तो ये हम जानेंगे। ही वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहता है दैट यू डैश लास्ट वीक, है ना।
तो यहां पर क्या देखते हैं, ये जो लास्ट वीक लगा है, लास्ट नाइट लगा रहेगा, लास्ट वीक लगा रहेगा, लास्ट संडे लगा रहा, इसका मतलब क्या, गत सप्ताह। तो ये जो है वो पास्ट टेंस को दर्शाता है, सिंपल पास्ट टेंस को दर्शाता है। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या हम विल डू का प्रयोग करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सिंपल पास्ट टेंस में हम हैव डन का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। और यहां पर जो है हैव बीन डूइंग, कर रहे हैं, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो यहां पर ये भी गलत है। सही आंसर क्या होगा? डिड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डिड का। ही वॉन्ट्स टू नो दैट यू डिड लास्ट वीक। ठीक है, तो ये भी पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ, डिड का प्रयोग किए हम लोग यहां पर। अब जो है इसको समझ गए होंगे आप लोग क्यों हुआ ऐसा। अब थर्ड क्वेश्चन में है, थर्ड क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टेंस से लिया गया है। और टेंस में इसमें कहता है मुकुल ऑलवेज प्लेज क्रिकेट। मुकुल ऑलवेज प्लेज, क्या है? क्रिकेट। ठीक है, मुकुल ऑलवेज प्लेज क्रिकेट। ऑलवेज यहां पर क्या लिखा हुआ? प्लेज क्रिकेट। ठीक है, उसके बाद जो है आगे सेंटेंस क्या कहता है? बट टुडे ही, बट टुडे ही डैश फुटबॉल। ठीक है, मुकुल हमेशा क्रिकेट खेलता है। तो देखते ये ऑलवेज जो है वो एडवर्ब है, और ये जो है सो सिंपल प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है। ये जो है हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है, प्रेजेंट टेंस को, सॉरी यहां पर क्या है? प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है। ठीक है, ऑलवेज। लेकिन टुडे आया यहां पर, तो टुडे जो है वो हमेशा प्रेजेंट और कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है। टुडे के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन को देखेंगे यहां पर, तो पहला ऑप्शन जो है, पहला जो ऑप्शन है ए में, वो है आपको, ए में ऑप्शन है प्ले। ए में क्या है? प्ले। और बी में क्या है? प्लेइंग। और सी में जो ऑप्शन है वो है आपको प्लेड। क्या है? प्लेड। और डी में ऑप्शन जो है बहुत क्लियर है, डी में ऑप्शन जो है वो है आपको वाज प्लेइंग। यानी यहां क्या है? वाज प्लेइंग। ठीक है, तो यहां पर ये यहां पर इज छूट गया है, इज प्लेइंग। तो क्या देखते हैं? प्ले। तो टुडे के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमेशा। तो इसमें प्ले काम नहीं करेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब हुआ कि क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करना। तो हम क्या देखते हैं? उसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है, बिल्कुल सही है। और प्लेइंग लगा हुआ है, मेरे क्रिया में आईएनजी लगा हुआ है, तो ये आंसर सही हो गया। ठीक है, और यहां प्लेड भी नहीं होगा, ये सिंपल पास्ट टेंस को दर्शाता है, प्लेड, है ना। और ये वाज प्लेइंग जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है। तो यहां पर ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन जो है वो बी सही हुआ, क्योंकि ऑलवेज जो है सो सिंपल प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है। आई टुडे जो है सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है। और इसमें हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 का प्रयोग करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब में जो है इज और एम और आर लगता है। अब प्लस क्या लगता है? वी में आईएनजी लगता है। क्या लगता है? वी में आईएनजी। तो मैं समझता हूं ये भी आप कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा कि टुडे के साथ हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, और ऑलवेज के साथ हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या कहता है। 4 कहता है आई डैश ऑल डे।
आई डैश ऑल डे। आई डैश क्या कहता है? ऑल डे। और आगे बट आई हैवेंट फिनिश माई, बट आई हैवेंट फिनिश्ड माई वर्क येट। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन कहता है कि मैं दिन भर, आई डैश ऑल डे बट आई हैवेंट, लेकिन मैंने अपना काम अभी तक पूरा नहीं किया है, समाप्त नहीं किया है। तो ऑप्शन इसमें जो आता है पहला ऑप्शन में, वो आता है एम वर्किंग। एम क्या आता है? वर्किंग। एम वर्किंग, ये ए ऑप्शन है, यानी मैं दिन भर काम कर रहा हूं, है ना। बी में है दूसरा ऑप्शन, क्या है बी में? दूसरा ऑप्शन है क्या कि वाज वर्किंग। वाज वर्किंग, वाज वर्किंग। और सी में है विल बी वर्किंग। और डी में जो है वो क्या है? डी में है आपको हैव बीन वर्किंग। हैव बीन, हैव बीन वर्किंग। ठीक है, तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि मैं दिन भर काम कर रहा हूं, यानी कि इसमें समय है, टाइम है। तो यहां पर जो है ये जो एम वर्किंग नहीं होगा, वाज वर्किंग भी नहीं होगा, विल बी वर्किंग नहीं होगा कि फ्यूचर टेंस को दर्शाता है, और हैव बीन वर्किंग यानी मैं दिन भर, आई हैव बीन वर्किंग, मैं दिन भर काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने अभी तक काम को फिनिश नहीं किया। तो ये येट जो है, येट एक एडवर्ब है, और ये जो है हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शाता है। येट जो है हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शाता है, इसलिए इसके साथ जो है हैव का प्रयोग किए हैं। आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस एज, और क्या होता है? हैव प्लस क्या होता है? V3 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? V3 का। और यट जो है वो यट जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शाता है, इसलिए यहां इसके साथ ये सही लगा। आई हैवेंट फिनिश्ड माय वर्क येट, मैंने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। ठीक है, तो ये सवाल नंबर था कितना? चौथा सवाल नंबर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चंस है 5 नंबर में, क्या कि वी डू नॉट नो हाउ वी डू नॉट नो हाउ वी डू नॉट नो हाउ वी। ठीक है, आगे क्वेश्चन उसमें जुड़ा हुआ है डैश विदाउट ए सर्वेंट टुमारो, डैश विदाउट अ सर्वेंट टुमारो। ठीक है, इसका ए ऑप्शन जो क्या है, ए ऑप्शन क्या कहता है यहां पर जो है वो कहता है मैनेज्ड, बी में सेल मैनेज, ए में है हैव मैनेज्ड, और बी में है सेल मैनेज। ठीक है, और सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन क्या कहता है यहां पर? सी ऑप्शन जो यहां पर है आपको मैनेज्ड, सी ऑप्शन क्या है? मैनेज्ड। और डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन आपको है आर मैनेजिंग, आर मैनेजिंग। ठीक है, तो हम सेंटेंस को देखेंगे।
हम लोग नहीं जानते हैं, वी डू नॉट नो, हाउ वी कैसे, हाउ वी कैसे, डैश विदाउट ए सर्वेंट, यानी कि हम लोग नहीं जानते हैं कि कैसे बिना नौकर के कल क्या करेंगे। तो आप जानते हैं ये जो टुमारो वर्ड है, इस टुमारो का प्रयोग हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में करते हैं। किस में करते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस में करते हैं टुमारो का प्रयोग। और इसका स्ट्रक्चर होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल कॉमा विल प्लस V1 प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें देखिए, क्या ये हैव मैनेज्ड आया है? बताइए, इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या हैव मैनेज लगता है? नहीं, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। दूसरा में क्या है? शैल मैनेज, यानी कि यहां पर क्या होगा कि सेंटेंस होगा वी शैल और क्या होगा? मैनेज। वी शैल क्या कहेंगे? मैनेज। तब जाके ये बी आंसर सही हो रहा है। और ये मैनेज, ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। तो टुमारो के साथ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते नहीं है। टुमारो के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग नहीं करते हैं। टुमारो के साथ यहां लगा हुआ आर मैनेजिंग, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो टुमारो के साथ हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा शैल मैनेज होगा। क्या होगा? राइट आंसर विल बी शैल मैनेज। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आई एम सॉरी, ठीक है, आई एम सॉरी। उसके बाद यू कांट सी हिम, यू कांट सी हिम, यू कांट क्या कहेंगे? सी हिम, ठीक है। आई एम सॉरी यू कांट सी हिम, ही डैश स्टील, ही डैश क्या कहेंगे? स्टील, ही डैश स्टील, ठीक है। तो यहां पर क्या देखते हैं? ये वर्ड नहीं होगा, ठीक है। आई एम सॉरी यू कांट सी हिम, ही डैश स्टील। इसमें ऑप्शन नंबर ए में क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि इज स्लीपिंग, इज क्या कहेंगे? स्लीपिंग, इज स्लीपिंग, ठीक है। बी ऑप्शन में क्या कहता है? बी ऑप्शन में कहता है आपको हैज स्लेप्ट, हैज क्या कहेंगे? स्लेप्ट। सी आंसर में क्या कहता है? यहां सी जो दिया हुआ आंसर में, सी आंसर में कहता है विल बी स्लीपिंग, विल बी स्लीपिंग। और डी आंसर में क्या है? डी आंसर में है आपको वाज स्लीपिंग, वाज स्लीपिंग। तो आप यहां देखेंगे आई एम सॉरी यू कांट सी हिम, ही डैश स्टील। तो आप जानते हैं ये जो वर्ड है स्टील बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग, जो स्टील का प्रयोग हम लोग करते हैं वो करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं स्टील का। जैसे वह अभी भी संघर्ष कर रहा है, ही इज स्टिल स्ट्रगलिंग, वह अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है, ही इज स्टिल वेटिंग फॉर मी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। आप उसका जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, प्लस V4 हो गया। तो आप देखेंगे इज स्लीपिंग पहला ही आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो है
दर्शाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को, और बी ऑप्शन जो है वो दर्शाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, तो ये नहीं होगा। सी ऑप्शन जो कर रहा है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को, ये भी नहीं होगा। और ये डी ऑप्शन कर रहा है वाज स्लीपिंग यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस को, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? इज स्लीपिंग होगा, स्टिल के साथ, है ना, क्योंकि यहाँ स्टिल लगा हुआ है, और स्टिल का प्रयोग जो करते हैं वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मिस्टर गुप्ता डैश इन बॉम्बे, मिस्टर गुप्ता डैश मुंबई, मिस्टर गुप्ता डैश क्या कहेंगे? मुंबई फॉर 5 years, फॉर 5 years। ठीक है, यहां पर इन, ठीक है, मिस्टर गुप्ता डैश इन मुंबई फॉर 5 years। ठीक है, आगे इसके साथ जो सेंटेंस है, देन ही केम टू पटना, देन ही केम टू पटना। ठीक है, तो मिस्टर गुप्ता जो है वह मुंबई में रहे हैं 5 वर्षों तक, और अब वो देन ही केम टू पटना, तब वे कहाँ चले आए हैं? पटना चले आए हैं। तो हम क्या देखते हैं, ये केम टू जो है वो V2 है, यानी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया। ठीक है, और यहाँ जो मुंबई में रहे हैं 5 वर्षों तक, तो आप जानते हैं कि फॉर और सिंस का प्रयोग जो करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं, है ना। इसका प्रयोग जो होता है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन में देखेंगे आप, जो है ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में आपको दिया है हैज लिव्ड, और ए ऑप्शन में है हैज क्या है? लिव्ड। ए ऑप्शन में है हैज लिव्ड, और बी में है इज लिविंग। ठीक है, सी ऑप्शन में क्या दिया है? सी ऑप्शन में आपका है लिव्ड, और डी में है विल लीव। तो हम जानते हैं कि यहां पर क्या लगा हुआ? फॉर। अब फॉर का प्रयोग हम लोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, और क्या होगा? हैव प्लस V3 होगा। क्या होगा? V3। तो यहां पर जो है हैज लिव्ड आंसर सही हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। और ये जो है बी में इज लिविंग, प्रेजेंट फॉर का प्रयोग कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ नहीं करते हैं, फॉर का प्रयोग कभी भी पास्ट टेंस के साथ नहीं करते, ये भी गलत है। फॉर का प्रयोग कभी भी सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ नहीं करते, ये भी गलत है। तो सही आंसर होगा हैज लिव्ड। सही आंसर होगा क्या? हैज लिव्ड। आपको आपको अगर अच्छा लगा इस क्लास को तो आप जरूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, अब हम लोग 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि प्लीज गिव हिम दिस रिपोर्ट, प्लीज गिव हिम दिस रिपोर्ट। प्लीज गिव हिम दिस क्या कहेंगे? रिपोर्ट। ठीक है, और आगे इसके साथ लगा हुआ है एज, as, 'as' 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 'as
soon as, क्या लगा हुआ है? as soon as you, as soon as क्या कहेंगे? you pass him, ठीक है? प्लीज गिव हिम दिस रिपोर्ट, आप कृपया करके उसे यह रिपोर्ट दीजिए जैसे ही, ज्यों ही, एज सुन एज का मतलब क्या होता है? ज्यों ही, ठीक है? ज्यों ही आपको, ज्यों ही आपको, डैश हिम, तो इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है विल सी, ऑप्शन इसमें आएगा आपको, इसमें ऑप्शन है आपको विल सी, ए ऑप्शन में, बी में है सी, सी में है, सी में आपको है हैव सीन, क्या है? हैव सीन, और डी में है सॉ। तो हम जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो रूल होता है, स्पेशल रूल, उसमें कहा जाता है इफ, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज, व्हेन के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, और इसके पहले वाले सेंटेंस, इसके साथ जो दूसरा सेंटेंस लगता है वो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। क्या होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो एज सुन एज के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि एज सुन एज के बाद, उसके बाद इफ के बाद, व्हेन के बाद, अनलेस के बाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं तो क्या यहां पर क्या विल सी लगेगा? नहीं लगेगा। क्या सी लगेगा? सी लगेगा, क्योंकि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हैव सीन क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और सॉ क्या है? पास्ट टेंस है। और एज सुन एज के साथ यहां पर क्या है? पास्ट टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। और इसमें क्या लगेगा? सी का प्रयोग होगा। सी विल बी द राइट आंसर। सी विल बी द राइट आंसर। अब जो है हम 9वें क्वेश्चन पे जाएंगे। 9वां क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन कहता है क्या? सिंस 1975, सिंस 1975 जैक, यानी 1975 से जैक जो है डैश इन दिस ऑफिस, ये खाली जगह है, इन दिस ऑफिस, इन दिस ऑफिस, ठीक है? उसके बाद आगे जो सेंटेंस है उसमें कहता है क्या? एंड ही इज स्टिल हियर नाउ, एंड ही इज स्टिल हियर नाउ, ही इज स्टिल हियर नाउ। अब देखेंगे ए ऑप्शन में क्या आता है। ए ऑप्शन में आता है आपको वर्क्स, क्या आता है? वर्क्स। बी में आता है इज वर्किंग। सी में आता है हैज बीन वर्किंग। और डी में क्या आता है? हैज वर्कड। तो यहां क्या है? सिंस 1975 जैक डैश इन दिस ऑफिस एंड ही इज स्टिल हियर नाउ। तो आप जानते हैं सिंस का प्रयोग जो करते हैं वो
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी करते हैं। यानी इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। और इसके साथ क्या लगता है, हैज, हैव, और क्या लगता है, बिन प्लस V4, प्लस क्या लगता है, सिंस लगता है, ठीक है। और क्या लगता है, फॉर। तो यहां पर जो है सिंस 1975 जैक हैज बिन वर्किंग, यानी जैक जो है 1975 से इस ऑफिस में काम कर रहा है। एंड ही इज स्टिल नाउ, और अभी भी वह है, ठीक है। तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं करेंगे, और यहां पर ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्या, ही, अमर सेज ही, अमर सेज ही, अमर सेज ही, फिर उसके बाद डैश है, खाली जगह है, इंग्लिश लेसन एवरी डे, इंग्लिश लेसन एवरी डे, इंग्लिश लेसन एवरी डे, ठीक है। अमर कहता है कि वह जो है प्रत्येक दिन अंग्रेजी का जो पार्ट है उसको क्या करता है, मैंने वर्ब उसमें प्रयोग आना चाहिए। तो वर्ब कौन सा रूप उसमें होगा वर्ब का, तो पहला ऑप्शन है टेक्स, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आपको हैज टेकन, हैज टेकन, तीसरा है इज टेकिंग, इस क्या कहेंगे, टेकिंग। और चौथा डी ऑप्शन क्या है, चौथा में डी ऑप्शन में है आपको हैज बीन टेकिंग, हैज बीन टेकिंग, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये जो एवरी डे है ना, ये हमेशा एवरी डे सिंपल प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है, इसको दर्शाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस को, यानी कि डेली, रेगुलरली, एवरी डे, ये सब जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहां पर क्या देखते हैं, वह कहता है, अमर कहता है कि यहां पर टेक्स, यानी ही के साथ क्या लगा, टेक्स, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ही क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं। V5 कहने का मतलब क्या, भर में एस या ES लगता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टेक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमर सेज ही टेक्स इंग्लिश लेसन एवरी डे, क्योंकि टेक्स जो है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, हैज टेकन जो है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। एवरी डे के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। और इज टेकिंग, ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, इसके साथ भी एवरीडे के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं करते हैं। हैज बीन टेकिंग, ले रहा है, ये चला गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो एवरीडे जो है, डेली जो है, रेगुलरली जो है, वह ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस को फॉलो करता है। तो इसका ये भी गलत हो गया, राइट आंसर क्या होगा, ए टेक्स हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन अभी तक हमने पढ़ा है, 10 क्वेश्चन पे और भी हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर।
और 11वां क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है क्या कि मोहन मोहन डैश हु ऑल मोहन डैश क्या कहेंगे हु डैश ऑल हिज लाइफ। इसके पहले एक वर्ड और है हार्ड। मोहन हु डैश हार्ड ऑल हिज लाइफ। ठीक है, तो आगे जो है क्वेश्चन है इज नाउ सिक। इज नाउ सिक, है ना। मोहन जिसने जिंदगी भर कड़ी मेहनत किया है, अब वह क्या है, बीमार है। अब वह क्या है, बीमार है वो। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, ए ऑप्शन में है क्या, वर्क्स। अब बी में है एज वर्कड। ठीक है, और सी में क्या है, सी ऑप्शन में आपका आता है इज वर्किंग, वाज वर्किंग। यहां होगा इज वर्किंग, और डी में होगा वाज वर्किंग। तो इसमें क्या देखते हैं, ये जो है मोहन हु डैश हैड ऑल हिज लाइफ इज नाउ सिक। मोहन जो काम करता है जिंदगी भर, ये अब बीमार है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सूट नहीं करता सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ। मोहन जिसने जिंदगी भर काम किया, मेरे राय से ये सेंटेंस सूट करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये सूट करता है। मोहन मोहन हु हैज वर्कड ऑल हिज लाइफ, मोहन जिसने जिंदगी भर काम किया, अब वह बीमार है। ठीक है, और ये जो इज वर्किंग है प्रेजेंट कंटेंस ये भी सूट नहीं करता है, और वाज वर्किंग तो बिल्कुल सूट नहीं करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, हैज वर्कड। राइट आंसर विल बी द ही हैज वर्कड हो जाएगा। अब हम 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, श्री सिन्हा, श्री सिन्हा ऑफन, श्री सिन्हा ऑफन, श्री सिन्हा क्या कहेंगे, ऑफन डैश टू दिल्ली, टू दिल्ली ऑन हिज बिजनेस ट्रिप। ठीक है, इसका जो है ए सेक्शन में है इज गोइंग, बी सेक्शन में हैज गॉन, ए सेक्शन में इज गोइंग और बी सेक्शन में है हैज गॉन, सी सेक्शन में है, सी सेक्शन में आपको जो है गोज, गोज, और डी सेक्शन में है, डी सेक्शन में है आपको हैज बीन गोइंग, हैज बीन गोइंग। अब यहां देखते हैं ये जो एडवर्ब है ऑफन, तो ऑफन हो गया। ऑफन जो हमेशा वह प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस क्या लगता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर कुछ ऐसे एडवर्ब है जैसे यूजली, जनरली, है ना, ऑफन, ऑलवेज, इन सब के साथ हम खास तौर से सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं।
द सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मिस्टर सिन्हा है, तो मिस्टर सिन्हा के साथ क्या थर्ड पर्सन यहाँ पर है, तो ऑफन के साथ क्या लगेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम V5 का प्रयोग करेंगे थर्ड पर्सन के साथ V5, यानी वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला तो इज गोइंग नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऑफन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को नहीं दर्शाता है। दूसरा जो बी सेक्शन है हैज गॉन, ये भी क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को नहीं दर्शाता है। और सी में है कि गोज, ये सही आंसर है, क्योंकि ये गोज लगता है, मिस्टर सिन्हा के साथ ऑफन लगेगा और गोज लगेगा, यानी V5 का प्रयोग करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और डी में है हैज बीन गोइंग, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सही आंसर आपका होगा कौन सी, गोज। ये 12 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 13 क्वेश्चन पे जाएंगे। 30 क्वेश्चन पे क्या कहता है, द सन डैश इन द वेस्ट एवरी डे, द सन डैश वेस्ट, द सन डैश क्या कहेंगे, इन द वेस्ट एवरी डे, इन और द वेस्ट एवरी डे। तो इसमें जो है, इसमें जो ऑप्शन होगा इज सेटिंग, इज सेटिंग, इज सेटिंग हो गया, बी में हो गया सेट्स, सी में हो गया आपको वाज सेटिंग, और डी में हो गया हैज सेट। तो ये जो सन है, सन जो है प्रत्येक दिन पश्चिम में क्या करता है डूबता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ का प्रयोग हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सन है थर्ड पर्सन में है, तो यहाँ पर हम सेट्स का प्रयोग करेंगे, V5 का प्रयोग करेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेट्स हो जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्वेश्चन करके रूबी डैश हर इंग्लिश, रूबी डैश हर इंग्लिश एवरी डे, रूबी डैश हर इंग्लिश एवरी डे। ठीक है, आगे क्या कहता, एवरी डे की जगह पे यहां पर होगा यस्टरडे, क्या होगा, यस्टरडे। रूबी डैश हर इंग्लिश यस्टरडे, क्वेश्चन है व्हेन हर फादर केम इन, तो व्हेन हर फादर केम इन। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन इसमें है स्टडीड, क्या कहेंगे, स्टडीड, बी में हैज स्टडीड, बी में हैज स्टडीड, और सी में क्या कहता है, सी में कहता है आपको इज स्टडिंग, इज स्टडिंग, और डी में कहता है वाज स्टडिंग। ठीक है, तब यहां देखेंगे ये यस्टरडे जो लगा हुआ है, बीता हुआ कल, ये जो है सिंपल पास्ट टेंस को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, सिंपल पास्ट टेंस को दर्शाता है। ठीक है, यस्टरडे के साथ बहुत से वर्ड है, जैसे एगो हो गया, है ना, उसके बाद जो है यस्टरडे एगो, उसके बाद बिफोर, उसके बाद कह सकते हैं द अदर डे, द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे,
द डे बिफोर क्या कहेंगे? यस्टरडे। इनका प्रयोग हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं, यस्टरडे का प्रयोग। तो यहाँ क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस V2 लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? स्टडीड। रूबी स्टडीड। ए आंसर विल बी द राइट। अब हम लोग 15 क्वेश्चन पे देखेंगे। 15 क्वेश्चन क्या कहता है? व्हेन आई डैश माई लिटिल ब्रदर, व्हेन आई डैश माई लिटिल ब्रदर, व्हेन आई डैश माई लिटिल क्या कहें? ब्रदर, आई साउटेड हिज नेम, आई साउटेड his name with joy। ए ऑप्शन में है सॉ, बी में है had seen, सी में है had seen, डी में है was seeing। देखिए, जब मैंने देखा अपने छोटे भाई को तो मैंने चिल्लाया उसका नाम पुकारा खुशी के साथ। तो यहां पर देखते हैं ये पास्ट टेंस में लगा हुआ है, तो ये भी क्या होगा? पास्ट टेंस में लगा हुआ है। और दूसरा नियम जानते हैं कि व्हेन के बाद सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। कह सकते हैं द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर केम। हम क्या देखते हैं? व्हेन के बाद सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या लगेगा? V2 का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर क्या होगा? सॉ। यहां पर सॉ विल बी द राइट आंसर, यानी ए राइट आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 16 को देखेंगे। 16 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि आई आस्क्ड माई सिस्टर, आई आस्क्ड माई सिस्टर, मैंने अपने बहन से पूछा। आई आस्क्ड माई सिस्टर, ठीक है। आई आस्क्ड माई सिस्टर इफ सी, फिर उसके बाद डैश है, इफ सी, ठीक है। सी डैश द टॉयज, ठीक है। अब ए ऑप्शन में जो है वो आपको दिया हुआ है। ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? हैज फाउंड, हैज फाउंड, ई में है फाउंड, सी में है इज फाउंड, डी में है हैड फाउंड, ठीक है। तो मैंने अपनी बहन से पूछा इफ सी, क्या उसने जो है, क्या उसको क्या मिला है? खिलौना मिला है। मैंने अपने बहन से पूछा क्या उसे खिलौना मिला है, यानी ये पास्ट टेंस की बात करता है। तो आने वाला वर्ब जो होगा वो भी क्या होगा? पास्ट टेंस होगा। पास्ट टेंस में क्या होगा? फाउंड का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाउंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है
कि राना डैश हियर सिंस होली। राना डैश हियर सिंस होली। राना यहाँ जो है वह होली से है। सिंस क्या कहेंगे? होली। राना जो है यहाँ होली से है। और आई डोंट नो वेयर ही इज। आई डोंट नो। आई डोंट नो वेयर ही इज। और मैं नहीं जानता वो कहाँ है। तो इसका जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में क्या कहता है? ए ऑप्शन में कहता है इज नॉट सीन। इज नॉट सीन। बी ऑप्शन में क्या कहता है? बी में कह रहा है यहाँ पे हैज नॉट बीन सीन। हैज नॉट बीन सीन। और सी ऑप्शन में क्या कह रहा है? वाज नॉट सीन। सी में है वाज नॉट, क्या कहेंगे? सीन। डी में है हैड नॉट बीन सीन। यहाँ क्या देखते हैं? राना हियर सिंस होली। क्या होगा? राना इज नॉट सीन। राना को नहीं देखा गया है सिंस होली। सिंस का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये तो आंसर बिल्कुल गलत हो गया। के बाद हैज नॉट सीन, राना को नहीं देखा गया है होली से। ये आंसर बिल्कुल सही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं सिंस के साथ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आई डैश वर्किंग एज ए टीचर। आई, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है क्या कि आई डैश वर्किंग एज ए टीचर। आई डैश वर्किंग एज ए टीचर फॉर, आई डैश वर्किंग एज ए टीचर फॉर 2 years। और क्या कहेंगे? ईयर्स। ठीक है। मैं यहाँ 2 वर्षों से टीचर के रूप में काम कर रहा हूँ। देन आई बिकेम ए लेक्चरर। देन आई बिकेम ए लेक्चरर। यहाँ पर क्या है कि ये जो हैव बीन, एम पहला में है हैव बीन और बी में है एम और सी में क्या है? सी में है आपको हैड बीन, डी में वाज। डी में क्या कहेंगे? आज। मैं यहाँ एक मैं यहाँ 2 वर्षों से टीचर के रूप में काम कर रहा हूँ। देन आई बिकेम ए लेक्चरर, उसके बाद में बन गया कौन सी? उसके बाद में लेक्चरर बन गया हूँ। अब जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होगा? यहाँ पर हैव बीन होगा। क्या होगा? हैव बीन का प्रयोग करेंगे। हैव बीन वर्किंग, हैव बीन प्लस भी फोर तो वर्किंग हो गया। और यहाँ पर क्या लग गया है? फॉर का प्रयोग किए हैं। इसलिए इसमें क्या होगा कि हम जो है करा कि मैं 2 वर्षों से मैं
2 वर्षों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और अब मैं लेक्चरर बन गया हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे जो है चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है nobody dares to see us, nobody dares see us, nobody dares to see us, कोई नहीं आया मुझसे मिलने के लिए। since we started living in this house, since we started living in this house, जब से मैं शुरू किया इस घर में रहना, कोई मुझसे मिलने तक नहीं आया, कोई मुझसे मिलने तक नहीं आया, ठीक है। इसमें जो है पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विल कम, दूसरा ऑप्शन है हैज कम, और तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है आपको हैड कम कम्स, तीसरा है हैड कम, और चौथा है कम्स। तो अब जानते हैं कि सिंस के साथ हम लोग इसके साथ प्रेजेंट पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, और सिंस के पहले जो होता है सेंटेंस वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा बी होगा, कोई व्यक्ति उससे मिलने नहीं आया, है ना, चूंकि सिंस वी, जब से हम लोग, कोई व्यक्ति मुझसे मिलने नहीं आया जब से हम लोग इस घर में रह रहे हैं। तो यहाँ पर वैसे भी जानते हैं कि सिंस के बाद, सिंस के साथ जो है उसका बाद सेंटेंस होगा सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं, और उसके पहले जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। यहाँ पर क्या होगा, nobody has come to see me, see us since we started living in this house। अब जो है लास्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, लास्ट अंतिम क्वेश्चन जो आ रहा है उसको देखेंगे यहाँ पर। तो लास्ट क्वेश्चन 20 में क्या है, 20 क्वेश्चन में यहाँ पर है these boys, क्या कहता है 20 क्वेश्चन में, these क्या कहेंगे boys, ये लड़के, these boys dash each other, to each other, जानते हैं दो व्यक्ति के लिए हम लोग ईच अदर का प्रयोग करते हैं, ये प्रोनाउन है। वन अनदर का प्रयोग हम लोग दो या दो से अधिक व्यक्ति के लिए करते हैं। ईच अदर, सिंस दे क्वारल, सिंस दे क्वारल्ड, सिंस दे क्वारल, ठीक है। तो यहां पर हम जो है ए का जो है प्रयोग, ए ऑप्शन में क्या है, डू नॉट, डू नॉट स्पीक, और बी में है आपको, बी में है आपको क्या कि डिड नॉट स्पीक, डिड नॉट स्पीक, डिड नॉट स्पीक, ठीक है, डिड नॉट स्पीक हो गया। अब जो सी आंसर में क्या कहता है, सी आंसर में कहता है हैव नॉट स्पोकन, हैव नॉट स्पोकन, और डी आंसर में क्या है यहाँ पर, ऑप्शन में कहता है आपको विल नॉट स्पीक, क्या कहता है, विल नॉट स्पीक, ठीक है। हम क्या देखते हैं, इसमें भी सिंस के साथ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है,
जो बिल्कुल सही है सिंस के साथ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके पहले जो सेंटेंस होगा, सिंस के पहले जो सेंटेंस होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा तो इसमें क्या होगा, हैज हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या देखते हैं, डू नॉट, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ये डिड नॉट सिंपल पास्ट टेंस हो गया, और ये क्या, हैव नॉट स्पोकन, ये कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राइट आंसर यहां पर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। इन लड़कों ने, है ना, बातचीत नहीं किया है एक दूसरे से, सिंस दे कोरल, चूंकि वो लोग क्या किए, आपस में झगड़ा किए हैं। तो इसलिए यहां पर जो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिंस के पहले जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, सिंस के साथ जो लगेगा वो होगा सिंपल पास्ट टेंस में। तो आज हमने 20 क्वेश्चन पे चर्चा किया है जो टेंस से पूछा गया है। तो मैं चाहूंगा कि इसको आप पूरा चीज को आप मैंने देखे इस वीडियो को, और उसके बाद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके लोगों के बीच इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल पे जाए, और मिशन ऑनलाइन एकेडमी को हौसला दे कि आगे भी इस तरह के काम को करते रहे। थैंक यू सो मच। अब हम लोग नेक्स्ट डे PDF के साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच।